सीएम नीतीश की अध्यक्षता में पटना में विपक्षी दलों की महा बैठक हुई। 5 अलग अलग मुख्यमंत्री नीतीश के कहने पर पटना आए। 3 से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री पटना आए। राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। विपक्ष के तमाम बड़े नेता नीतीश के बुलावे पर पहुंच गए। 5 घंटे तक 24 चुनाव को लेकर बैठक भी चली। हमारे साथ नीतीश के करीबी मंत्री जमा खान साहब हैं, बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। जमा खान जी, बैठक तो हो गई, अब बिहार सहित देश जानना चाहता है कि इस बैठक में निकला क्या, क्या फैसले निकला यही। सबसे पहले मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी के साहस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि ये बैठक हो पाएगी, और विशाल बैठक। मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो सम्मेलन हुआ है, इतना बड़ा बैठक हुआ, सारे लोग आए लगभग, ऐसा कभी नहीं हुआ था इस धरती पे। आज हमारे नेता ने इनका निर्णय इसलिए लिए कि चूँकि देश ये चाहता था देश के हित के लिए कोई आगे बढ़े, कोई अगुवाई करे। आज हमारे नेता ने अगुवाई की, तमाम लोग आए, सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यही निकला इसका सार लास्ट में कि देश के जो बादशाह आज बैठे हैं, देश के प्रति उनका अच्छी सोच नहीं है। जिस उम्मीद के तहत यहाँ की जनता ने उनको लाया था परिवर्तन करके, उनको 9 साल से एक जो वादा उन्होंने किया था, वादा के मुताबिक अभी खरे नहीं उतरे। उन्हें कहा था कि काला धन जो विदेशों में मैं उसको वापस कराऊंगा, बड़ा उम्मीद था एक जनता को, उसको आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, मन से उन्होंने वादा किया था। ये उन्होंने कहा जुमलाबाजी है, वो आप जमीन पे नहीं उतरा। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जाएगा, ये भी आप देख लिए हैं। महंगाई चरम सीमा छू रही है, यानी देश के हित में कोई उनका काम नहीं हो रहा है। हमेशा देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, अपने गद्दी बैठना चाहते हैं और लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ये देखते हुए बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ, हम सब लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे। देश के अंदर जो महापुरुषों ने जो सपना देखा था, जिस सपना के तहत उन्होंने कुर्बानियां देकर हम सबको सजाने का काम किया, देश को सजाने का काम किया, उनके साथ कहीं घात हो रहा है, उनको भी दुख हो रहा होगा। जिसको देखते हुए सारे लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, देश को बचाना है। देश के अंदर जो उन्माद हो रहा है, देश के जो भाईचारा बिगड़ रहा है, वो भी बना रहे, भाईचारा बना रहे और विकास हो। जो महंगाई है या रोजगार का मामला हो, जो भी मामला है, सब पे वो फेल है। ये देखते हुए तमाम लोगों ने कल निर्णय लिया, आप भी जानते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है, कि निर्णय लिया कि हम सब एक होकर लड़ाई लड़कर इस देश को बचाने का काम करें। जमा खान जी, क्या बीजेपी के खिलाफ 450 सीट पर साझा उम्मीदवार विपक्ष उतारेगा? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? ये सब पे बातचीत हुई? देखिए, ये तो शुरुआत हो चुकी है और बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। और जिसका आप नाम ले रहे हैं उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं आलोचना भी नहीं करना चाहता। मेरी सरकार कभी आलोचना नहीं की है। मेरी सरकार हमेशा काम पर विश्वास की है। हमारे नेता, जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, वो हमेशा काम में विश्वास करते हैं। काम के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, और काम के ही नाम पर, ये सादगी के नाम पर पूरे लोगों ने, देश के लोगों ने यहाँ दिखा भी दिया कि हम लोग साथ हैं इनकी ईमानदारी पे, इनके काम के भरोसा पे, इनके करने का, इस उम्र में तौर तरीका जो काम करने का इन्होंने दिखाया है। जिसका बात बोल रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उनका मैं नाम आलोचना नहीं लेना करना चाहता, इसलिए कि वो लोग से कोई उम्मीद ही नहीं है। जिससे उम्मीद होता है उससे बात करता है, आलोचना करता है। इन सब कोई उम्मीद नहीं रही है देश के लोगों को, हम लोगों को, चूंकि ये लोग सिर्फ देश में अशांति और सिर्फ शॉर्टकट, चेयर जाने के शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा वादा किया था, इस वादा के मुताबिक जब जनता, देश की जनता प्रदेश में, जब जिस प्रदेश में जाते हैं, कर्नाटक में जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के लोगों जो पूछते हैं कि आपका रोजगार का मामला क्या हुआ, महंगाई चरम सीमा छू रही है, अब क्या कर रहे हैं, काला धन क्या हुआ, 15 लाख क्या हुआ, तमाम तरह की बातें, वो तुरंत मंच के द्वारा मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करके कन्वर्ट करना चाहते हैं, देश को कहीं नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग एक हो गए हैं। सबका एक ही मकसद है, परिवर्तन। सर, नीतीश को क्या संयोजक बनाने की बात हुई ताकि जो विपक्षी दल है उनका दायरा और बढ़ाया जा सके? देखिए, इनके नेता के ऊपर सब लोग विश्वास कर रहा है, और नेता का विश्वास ही आज ने दिखाया कि पूरे जिस लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं आ पाएंगे, षड्यंत्र भी कर रहे थे, लेकिन सब लोग भरोसा करके हमारे नेता के नेतृत्व में आज मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई। उसके लिए सब लोग, जनता, पूरे देश की जनता खुश है। मैसेज आ रहा है मुझे, कम से कम 100 तो अदर कंट्रीज से आया है, कई समाज का जो बिहार के रहते हैं खुश हैं कि आज कम से कम नेतृत्व में हुआ है, और उम्मीद आगे दिखाई दे रही है कि हम लोग का देश बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो हम लोगों का कल बैठक हुई, बैठक में निर्णय हो गया है। निर्णय जो हुआ है देश के हित के लिए हुआ है। हम सब लोग एक हैं। रही सवाल, कोई किसी को स्वार्थ नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। अगर स्वार्थ है तो देश को बचाने का, देश में उन्माद ना हो, देश में भाईचारा का और विकास का, तो निभा ही रहे हैं। वो तो निभा ही रहे हैं ना। अगर उनके विश्वास लोग नहीं करते
बड़े बड़े नेता लोग आए इनके नेतृत्व में। ये तो इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इनका तो यही मकसद है, प्रदेश और पूरा देश शांति हो, विकास हो। जो महापुरुषों ने बना कर गए, जो महापुरुषों यहाँ से चले गए हैं हम लोग को संवार कर, कम से कम जो रास्ता है उस रास्ता को आगे बढ़ाए विकास का, अवरुद्ध ना हो, बंद ना हो। इसलिए हमारे नेता ने इस पर प्रयास किया है। हमारे नेता के नेतृत्व में हम सब लोग जितने कार्यकर्ता हैं मरने को तैयार हैं, क्योंकि उनका मकसद है देश को खुश रखना, देश के लोगों को जितनी जनता है मुस्कुराकर विकास हो, मुस्कुराते रहे, उन्माद न हो, भाईचारा हो। और यही नहीं, जो धार्मिक चीजें हैं, ग्रंथ हैं, उसके मुताबिक भी देश चले, संविधान चले, संविधान के मुताबिक देश चले, ये सब नेता हमारा चाहता है। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो हैं वो पीसी में शामिल नहीं हुए, ना तमिलनाडु के सीएम पीसी में शामिल हुए, पहले निकल गए, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ममता जी भी बीच पीसी में निकल गई जब वाम दलों को बोलने की बात आई, तो इस पे क्या अभी भी सब दल एकजुट नहीं? नहीं, ममता दीदी थी, हम लोग साथ थे, ममता दीदी भी बैठी थी, लास्ट में बोल कर गई, और बोलने के बाद सबकी सुनकर लास्ट में, चूंकि फ्लाइट उनका पहले था, मीटिंग था, ये सब बात नहीं, सब लोग तो हम लोग थे, और सब जितने लोग हैं सब लोग हम एक हैं। रही सवाल कि कोई आगे पीछे गया, उसको मतलब थोड़े हुए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब बैठक शुरू होने वाली थी तो उसके पहले ही केजरीवाल ने एक दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि सबसे पहले बैठक में उस मुद्दे पे चर्चा हो जो केंद्र सरकार दिल्ली के लिए अध्यादेश लेके आई है। फिर पटना में उनको पीएम उम्मीदवार बताते हुए पोस्टर लगाए गए। फिर मीटिंग से एक दिन पहले उन्होंने एक और कंडीशन रखा कि इस पर चर्चा नहीं होगी तो हम लोग बॉयकॉट कर जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस से सहमति नहीं बन पाई है कि कांग्रेस उनका समर्थन करेगी या नहीं। ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, पहली बार बैठक हुआ, सब लोग आए, अपनी बात को रखे, सबका यही है कि परिवर्तन, सबकी लड़ाई है कि देश को बचाना, देश के प्रति कहीं ना कहीं उनकी, देश के प्रति उनकी कहीं अगर नहीं होता अंदर से तो यहाँ शायद नहीं आते। सब लोग आए और देश के प्रति सजग भी लोग हैं, तो आने वाले दिनों फिर वो बैठक होगी, थोड़ा मोड़ा मामला होगा, सामने आ जाए, कोई बात नहीं, सब एक हैं लोग। तो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है उस पर हमसे बात कर रहे थे जमा खान साहब। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ से शाम कुमार, एबीपी न्यूज पटना।